जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान दो हिस्सों में था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान में 97% मुस्लिम और पूर्वी पाकिस्तान में 85% बंगाली थे। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान से अलग होकर भारत की मदद से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया तो इसमें दो क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में अधिकतर बंगाली आबादी के होने के कारण शुरू से ही उनके साथ भेदभाव होता रहा और देश के सारे अहम फैसले भी पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का मानना था कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की संस्कृति हिंदुओं के समान है और उन्हें उर्दू भी नहीं आती, इसलिए उनका एक साथ रहना संभव नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी के साथ असमानता और हर तरह के भेदभाव के चलते उनकी आबादी में दुख और गुस्सा पैदा होने लगा था। दोनों क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मतभेद इतने ज्यादा थे कि उनके लिए लंबे समय तक एक साथ रहना असंभव था। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जीत हासिल की। अब पाकिस्तानी संसद में शेख मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने का जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य प्रशासन को यह मंजूर नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई लीडर प्रधानमंत्री बने। मुजीबुर रहमान के साथ इस धोखे को देखकर पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग और तेज हो गई और लोग सड़क पर उतर आए। इसी बीच 7 मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान ने अपने एक भाषण में कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे। इस भाषण की वजह से पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में आजादी के आंदोलन दिन ब दिन और तेज होते गए और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान ने यहाँ इतना जुल्म किया कि यहाँ के 30 लाख लोगों को मार दिया गया और 4 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का रेप किया गया। उसी समय बांग्लादेश की आजादी के लिए वहां पाकिस्तान सेना के अत्याचार के विरोध में मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अप्रैल 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान से भागकर लोग भारत आने लगे और 10 लाख लोग शरण लेने के लिए भारत आ गए। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता गया। मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला किया और 29 मार्च 1971 को भारतीय संसद में इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने की घोषणा की। भारतीय सेना ने पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत ने अपनी ज्यादातर फौज पूर्वी पाकिस्तान पर तैनात करके रखी है, तो पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को श्रीनगर, चंडीगढ़, आगरा और राजस्थान समेत कई शहरों में हमला कर दिया। इंडियन नेवी ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए कराची में हमला किया, इसलिए पाकिस्तान ने इंडियन नेवी के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए PNS गाजी को भेजा। PNS गाजी एक पनडुब्बी थी जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था, लेकिन भारतीय नौसेना ने PNS गाजी को विशाखापट्टनम के पास ही डुबा दिया, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। PNS गाजी के डूबने से पाकिस्तान उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध कर रहे अपने सैनिकों की मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए बंगाल की खाड़ी से होकर जाने का ही रास्ता बचा था। पाकिस्तान ने फिर अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, लेकिन तब रूस ने इसका विरोध किया और भारत का साथ दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना नौसेना विमान 7वां बेड़ा भेजा। इसे उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक माना जाता था और यह INS विक्रांत के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा था। उस समय ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना नौसेना विमान ईगल बेड़ा भेजा। अमेरिकी और ब्रिटेन की नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देख भारत ने रूस से मदद मांगी और रूस ने भारत की मदद करने के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को भेज दिया। रूस की नौसेना के सामने अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज हार मानकर वापस लौट गए। अपनी सेना को युद्ध में हारता देख जब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है।
इसके साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया और मुजीबुर रहमान यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने।